Good morning, students. Beta, yesterday we have discussed about some factor of the climate. We were discussing about some factor of the climate. So there are four factor of climate that affect the climate. First one is latitude or distance from the equator. Second one, distance from the sea, कि sea से कितना दूरी पर है जो place. Third one, humidity and rainfall. Fourth one is altitude and height above the sea level. So today we will discuss about this whole factor one by one. Yesterday we have discussed about latitude and distance from the equator. हमें पता है कि जो हमारा इक्वेटर होता है यहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट होती है और जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे जो सनलाइट की अमाउंट है वो डिक्रीज़ होती रहती है, क्योंकि इक्वेटर पे सनलाइट जो है स्ट्रेट आती है, बिल्कुल स्ट्रेट आती है। और जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल की तरफ जाती रहती है या फिर साउथ पोल की तरफ हम जाते रहते हैं वैसे वैसे तो सनरेज है वो स्लैंटिंग होने लग जाती है, वो स्लैंट होने लग जाती है। सो today we are discussing about three zone: torrid zone and fried zone and temperate zone. First one is torrid zone. These zones are the hot and humid zone around the equator. They get direct straight sun rays throughout the year, क्योंकि इनको throughout the year direct sun rays मिलती है। ये जोन कहाँ पर होगा? जो हमारा इक्वेटर है इसके पास जो जोन रहेगा, ये वाला इक्वेटर के आसपास का जो एरिया रहता है ये जोन क्या कहलाता है? टोरिड जोन। इक्वेटर के आसपास होता है तो यहाँ पर ज़्यादा हॉट एरिया होगा, क्योंकि मैक्सिमम सनलाइट यहाँ पर फॉल होती है, हॉट होगा। और यहाँ पर कैसे प्लांट ग्रो होंगे? दे हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। द सेकेंड वन इज़ फ्राइड जोन. These zones are the regions around north and south pole. ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास होंगे ये जोन। दिस इज कॉल्ड, एज वी आर गोइंग अबाउट दिस इज टेम्परेट एंड दिस इज फ्राइड जोन। दिस इज फ्राइड जोन जो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ होगा। यहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट नहीं होगी, यहाँ पर सनराइज स्लैंटिंग होगी, तो यहाँ ये प्लेस ज़्यादा कोल्ड रहेंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ये प्लेस ज़्यादा कोल्ड रहेंगे, तो इसको कौन सा जोन कहते हैं? फ्राइड जोन। दिस जोन्स आर द रीजन्स around north and south poles. They receive slanting sun rays and are very cold. They have grasses, lichens, mosses and small shrubs. After a temperate zone, फ्राइड जोन और टोरिड जोन के बीच में जो जोन रहता है उसे टेम्परेट जोन कहते हैं। दिस जोन लाइज बिटवीन टोरिड जोन एंड फ्राइड जोन. दे हैव ग्रास लैंड एंड फ्यू ट्रीज. इनमें क्या होगा? कुछ ट्रीज होंगे और ग्रास लैंड्स होंगी। दिस इज कॉल्ड टेम्परेट जोन. सो द जोन नियर टू द इक्वेटर इट इज़ कॉल्ड टोरिड जोन, ये ज़्यादा हॉट एरिया रहेगा। टेम्परेट जोन यहाँ पर मीडियम टेम्परेचर रहेगा, ना ज़्यादा कोल्ड ना ज़्यादा हॉट. And at the fried zone the temperature is very low and so it is very cold area. After that, the next factor is distance from the sea. The climate of the place is also affected by distance from the sea. The coastal area being close to the sea having moderate climate. कोस्टल एरिया क्या होता है? जो सी के बिल्कुल नज़दीक का जो एरिया होता है उसे कोस्टल एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा एंड द वेदर रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अनचेंज रहेगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा उसमें। एज वी मूव इनलैंड अवे फ्रॉम द सी, और अगर हम सी से धीरे धीरे लैंड की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर शो ड्रास्टिक चेंज मतलब एकदम से चेंज होगा ड्यूरिंग समर एंड विंटर. The central part of the continents are dry and hot in summer. समर में तो वो hot and dry रहेगा और विंटर में एक्सट्रीमली कोल्ड रहेगा, जो कि सेंटर का जो एरिया रहेगा। तो सी से जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहेगा, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है। आफ्टर डैट, और जो उसके पास का जो एरिया रहेगा कोस्टल एरिया, वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा वहाँ पर ठंड होती है और ना ही ज़्यादा वहाँ पर गर्मी होती है। जैसे केरल का एरिया हो गया, केरल जो है वो गया केरल गोवा का जो एरिया रहता है वहाँ पर
ज़्यादा जो होती है क्लाइमेट चेंज नहीं होता. आफ्टर दैट ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. द थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. Climate is also influenced by the amount of rainfall. The amount of rainfall depend upon the closeness to the sea and the direction of the wind. For example, climate किस पे डिपेंड करता है? The amount of rainfall. Rainfall की amount पे डिपेंड करता है climate. The amount of rainfall depend upon the closeness to the sea and the direction of wind. कि सी के कितना नज़दीक है हमारा जो लोकेशन है वो सी के कितनी नज़दीक है और उसकी वाइंड की डायरेक्शन कैसी है. फॉर एग्जांपल, वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी ब्रिंग्स रेन. जो सी से जो वाइंड्स आती हैं वो रेन आने का मुख्य कारण है. तो वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी ब्रिंग्स रेन एंड वाइंड कमिंग फ्रॉम द लैंड. और जो लैंड से जो वाइंड आती हैं दे आर मोस्टली ड्राई एंड दे कोज ब्राइट सन रेज. तो जो लैंड से जो वाइंड आती हैं वो मोस्टली ड्राई होती हैं तो वो सनी डेज करती हैं. और सी से जो वाइंड आती हैं वो मोस्टली रेन्स का कारण बनती हैं. आफ्टर दैट माउंटेन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेन व्हेन मॉइस्चर वाइंड्स फ्रॉम द ओशन हिट द माउंटेन दे पोर रेन. तो कभी कभी माउंटेन भी रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. After that, next factor is altitude or height above the sea level. As we go higher from the sea level, जब sea level से हम ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तो टेम्परेचर ग्रेजुअली कम डाउन. जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहता है. मतलब कि जैसे जैसे हम sea level से ऊपर की तरफ जाते रहते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो घटता जाता है और जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता जाता है. यू कैन सी डैट स्नो कवर्ड माउंटेन रेंज एट वेरी हाई एल्टीट्यूड. जैसे जैसे जो एल्टीट्यूड एरिया जो पोलर रीजन होते हैं मोस्टली वहाँ पर स्नो होती है बिकॉज वो सी लेवल से काफ़ी ऊपर होती हैं. माउंटेन ऑल्सो रिसीव मोर रेनफॉल्स दैन द लो लेइंग एरियाज बिकॉज एट लो टेम्परेचर वाटर वेपर कंडेंस एंड कम डाउन एज रेन. क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं तो रेन भी ज़्यादा आने के ज़्यादा चांस रहते हैं क्योंकि वाटर वेपर कंडेंस होते हैं और उसकी वजह से रेन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं. Many human activity have direct impact on the climate. These activities are large scale falling of trees. अगर हम ट्रीज़ को ज़्यादा कट करेंगे या फिर हम डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट का विनाश करेंगे, उनको नष्ट करते रहेंगे. एंड ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे ये व्हीकल्स चल रहे हैं और जो इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रेफ्रिजरेशन ये सब क्या हैं? ये सब क्लाइमेट चेंज का कारण है. बिकॉज the carbon dioxide that come from them this are adding carbon dioxide to the atmosphere. हमने ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन गैस आती हैं वो जाकर वो हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं और वो अर्थ को हीट कर देती हैं. तो दिस इज़ द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर एंड चेंज इन द क्लाइमेट. तो उससे क्लाइमेट पर भी इफेक्ट पड़ता है. आफ्टर दैट सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स. After that, checkpoint 2. Fill in the blanks. First one, dash varies from place to place. So what varies from place to place? Weather. Weather varies from place to place. After that, next one, climate of the desert is. Deserts का climate कैसा रहता है? Hot and dry. Deserts का जो climate काफ़ी hot रहेगा और काफ़ी सूखा रहेगा. Temperature at the dash is maximum. किस पर टेम्परेचर ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा? इक्वेटर पर, क्योंकि वहाँ पर सनरेज जो होंगी वो डायरेक्टली फॉल करेंगी तो इक्वेटर आएगा. एन इमेजिनरी लाइन राइन्स अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड इक्वेटर. इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. एज वी मूव अबाउट द सी लेवल द टेम्परेचर डिक्रीज. जैसे हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा. द पोलर रीजन रिसीव मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट. क्योंकि वहाँ पर सन रेज ज़्यादा स्लैंटली फॉल होती हैं तो वहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट होगी. सो दिस चेक पॉइंट 2 you will do today in your books. Okay students, do it. Okay, thank you.